नमस्कार। संडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। और अक्सर मैं आपसे ये कहता हूं कि स्पेशल एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि किसी स्पेशल मुद्दे पर चर्चा की जाए। और कई बार होता ही है कि पिछले सप्ताह का कोई ऐसा घटनाक्रम जो हमसे छूट रहा है, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा ही एक घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है। हालांकि मुझे नहीं पता कि पूरे देश की राजनीति के हिसाब से यह घटनाक्रम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली के हिसाब से बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, यह मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी यह घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था वो दिल्ली में हुआ। अन्ना के आंदोलन से निकली ये पार्टी, अरविंद केजरीवाल इसके संयोजक बनाए गए और ये पार्टी फिर धुआंधार तरीके से आती है। 2013 में पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीत लेती है और सीएम बन जाते हैं अरविंद केजरीवाल। फिर उसके बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं, कांग्रेस समर्थन वापस ले लेती है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ 2015 में सरकार बनाती है। फिर 2020 में यह पार्टी सरकार बनाती है और 2025 के चुनाव में यह पार्टी सरकार से बाहर हो जाती है। इसे कहते हैं ना कि जो ग्राफ ऊपर 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 चढ़ता जा रहा है वो अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग हमारे से अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हर्ष जी, आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत वीडियो बनाते हो और आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में भी सरकार चला रही है और उसके बावजूद भी आप बार बार कहते रहते हो कि आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। तो मैं आज प्रमाण दे रहा हूं आपको। जो घटनाक्रम दिल्ली में इस समय चल रहा है उससे इतना तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी का जन्म जहां हुआ, इसका अंतिम संस्कार भी वहीं पर होने जा रहा है। अब उसमें समय कितना लगेगा यह मैं नहीं कह सकता, ना मैं कोई भविष्यवाणी कर सकता। देखिए, कल एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। दिल्ली के मीडिया को किसी पीआर एजेंसी के माध्यम से कुछ फोन कॉल्स किए गए। ज्यादातर उसमें इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग थे, टाइम्स नाउ वाले, एबीपी वाले, आज तक वाले, इस तरह के जो मीडिया हाउसेस थे। एक आध कोई प्रिंट अखबार से भी इसमें बुलाया गया, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये एमसीडी के कुछ पार्षद कर रहे थे। तो सबको ऐसा लगा कि यार ये जो पार्षद हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा खास तो होता नहीं है। किसी को ये नहीं बताया गया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है, लेकिन फिर भी मीडिया वाले वहां पर पहुंच गए कि क्या पता कोई बड़ी जानकारी दे रहे हों। वैसे भी आजकल अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी दिल्ली में नहीं है, सब के सब पंजाब में है। तो यहां पर कुछ पार्षद लोग या कुछ विधायक ही हैं या आतिशी वगैरह जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, बाकी यहां सुपड़ा साफ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आमंत्रित किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि कुछ पार्षदों ने मिलकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन कर लिया है। और आप जानते हैं कि इसमें जो नाम आपके सामने मैं बता रहा हूं, मुकेश गोयल, वो सबसे दिग्गज नाम है। कई बार के पार्षद हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे अभी आम आदमी पार्टी के टिकट पर, लेकिन हार गए थे। इन सब लोगों ने ऐलान किया कि हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और इसमें कई बातें भी आई सामने निकलकर। इसमें इन सब लोगों से जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, आप तो आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं ही, तो इन सब लोगों का यह कहना था कि इन्होंने जो अपनी शिकायतें बताई, मेरे सामने बाकायदा स्क्रीन पर है मेरे, कि आप आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान एमसीडी में विकास कार्य ठप हो गए थे। पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के भीतर बढ़ते हुए आंतरिक असंतोष का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि शीर्ष नेतृत्व ने और नगर निगम के पार्षदों के बीच कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जीरो हो चुका था। विकास कार्यों के लिए पार्षदों को बजट आवंटित नहीं किए जा रहे थे और साथ ही साथ आरोप यह भी लगाया गया कि आम आदमी पार्टी आंतरिक संघर्ष और आरोप प्रत्यारोप में इतनी बिजी हो चुकी है तो उसे एमसीडी की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला था। पार्षदों ने यह भी शिकायत की कि सदन में व्यवधानों के कारण कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल पाता है और उनका यह भी कहना है कि वे पिछले 1 या 2 वर्षों से कोई जनहित का कार्य नहीं कर पा रहे थे। पार्टी नेताओं से आपसी सम्मान की कमी का भी उन्होंने आरोप लगाया कि इनका मान सम्मान नहीं किया जा रहा था
और इसको स्पष्ट करने के लिए मुकेश गोयल जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने सीधे सीधे उदाहरण दिए। उन्होंने यह कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, और उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व और पार्षदों के बीच में लगातार झगड़ा चलता रहता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खत्म हो गया था। ऐसे में हमें उनके साथ बने रहने का कोई मतलब नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं बता दूं, एमसीडी में बड़ी उथल पुथल पिछले कुछ समय से चल रही है। आपको पता ही होगा कि 2022 में जब चुनाव हुए थे एमसीडी के, तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। यहां की आम आदमी पार्टी उस समय, उसकी दिल्ली में भी सरकार थी और वो एमसीडी में भी आ गई थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां डबल इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई थी, और मेयर भी इन्हीं की बनी थी, शिखा ओबराय शायद उनका नाम था। जो इसके बाद हाल ही में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई और सरकार बनाने में सफल रही। और इसके बाद भाजपा ने अभी हाल ही में जो मेयर का चुनाव हुआ, उसमें भी अपना प्रत्याशी जितवाने में सफलता हासिल कर ली। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे, और इसके बावजूद आम आदमी पार्टी का जो असंतोष था अंदरूनी, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन सबको यह लग रहा था कि यार आम आदमी पार्टी की अब सरकार दिल्ली में भी चली गई, एमसीडी में भी चली गई, अब हमारा क्या होगा, हमारा काम क्या होगा, और हमारे काम कैसे किए जाएंगे। और इस तरीके से इन्होंने ये बता दिया कि हम आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। 13 पार्षदों का अभी तक मेरे पास विवरण है, और इनका यह दावा है कि हम 15 हैं। और यह भी एक बड़ी खबर मिल रही है कि आने वाले दिनों में 15 पार्षद और आम आदमी पार्टी के कम हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 113 पार्षद हैं, बीजेपी के 117 थे, और कांग्रेस के 8 पार्षद थे। और अब मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या में और इजाफा होने वाला है, गिरावट होने वाली है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि 5-7 ऐसे पार्षद हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये जो लोग अलग हुए, जिन 13 पार्षदों ने अलग होने का फैसला किया है, ये सब भी बीजेपी में शामिल हो सकते थे, लेकिन बीजेपी ने इस प्रकरण से अपने आप को अलग रखा है। क्योंकि जैसे ही कोई घटनाक्रम दिल्ली में होता है, तो अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ये आरोप लगाने लगते हैं कि साहब बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया है। बीजेपी इस नैरेटिव से बचना चाहती है। उसने साफ तौर पर कह दिया हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, यह आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो ये जितने भी लोग हैं, इनके नाम मैं बताता हूं। जैसे हेमचंद गोयल हैं, बदरपुर से पार्षद रहे 2 बार, और इसको पार्टी का इसका नेता बनाया गया है। मुकेश गोयल जो एमसीडी में सदन के पूर्व नेता हैं, विपक्ष के पूर्व नेता हैं। हिमानी जैन बसंत विहार की पार्षद हैं। देवेंद्र कुमार मयूर विहार फेज 2 के पार्षद हैं। राजेश कुमार लाडी, सुमन अनिल राणा, दिनेश भारद्वाज और मीनाक्षी शर्मा, मनीषा, साहिब कुमार, राखी यादव, उषा शर्मा, अशोक पांडे, कमल भारद्वाज, लीना कुमार, इन सब जैसे लोगों का इसमें समावेश हुआ है। और इनका यह दावा है कि आने वाले समय में कुछ और लोग हमारे पास आने वाले हैं। मुकेश गोयल जैसे वरिष्ठ नेता की भागीदारी, जिन्होंने एमसीडी में आम आदमी पार्टी के आपके भीतर और एक महत्वपूर्ण पद संभाला था, वो आईवीपी, जो वीआईपी होना चाहिए था, वैसे नाम इन्होंने आईवीपी कर दिया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। इसकी विश्वसनीयता और अनुभव ये इसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि मुकेश गोयल जैसे आदमी का अलग होना और इस पार्टी में शामिल होना अपने आप में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से गड्ढे में जा रही है। देखिए मैं बताता हूं, ये तो एक मामूली सी बात हुई कि एमसीडी के पार्षद टूट गए, नई पार्टी बन गई। ये नई पार्टी जो है विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है। ये जो राजनीति है ये एमसीडी के भीतर की है। दिल्ली में आप जानते हैं कि एमसीडी का जबरदस्त वर्चस्व है, खूब पैसा आता है, पैसे की खूब बंदरबांट होती है, और हर पार्षद यह चाहता है कि अगर उसे 5 साल का कार्यकाल मिला है तो इस 5 साल के कार्यकाल में उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। हकीकत बात तो यही है। और इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव, स्टैंडिंग कमेटी वो होती है कि जो कोई भी चीजें, कोई भी बजट या कोई भी योजना सदन से पास होती है एमसीडी के, तो वह स्टैंडिंग कमेटी के पास जाती है। वो जब क्लियर कर देती है तब इसके बाद इसे आगे एलजी वगैरह के आसपास आगे इसको बढ़ाया जाता है। तो अभी स्टैंडिंग कमेटी के कुछ पद खाली हुए हैं, कुछ इस्तीफे वगैरह हुए थे। अब फिर कुछ चुनाव होने वाले हैं स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के,
और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी के 117 हैं, आम आदमी पार्टी के 113 थे और कांग्रेस के 8 थे। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले हाथ मिला लेते तो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती थी। तो इस लिहाज से भी यह बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी ने इन्हें अपने साथ शामिल नहीं किया, इनको अलग रखा है। यह एक बड़ा ही दिलचस्प घटनाक्रम है। अब देखिए, अगर मतदान होगा सदन के भीतर और ये लोग अगर बायकाट भी कर जाएंगे, ये 13 या 15 जो भी ये दावा कर रहे हैं, तो उसके बाद बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी पर अपना दबदबा बना सकती है। और ये इसी वजह से देखिए, इन सब लोगों को बीजेपी ने शामिल दूसरी वजह से भी नहीं किया। ये इतने बड़े कद्दावर नेता हैं अपने क्षेत्रों के कि ये जिन क्षेत्रों से पार्षद हैं वहां से ऑलरेडी बीजेपी के पार्षद हैं या फिर बीजेपी के पार्षद रहे हैं या बीजेपी के जो वहां के उन क्षेत्रों के विधायक हैं उनके साथ इनका तालमेल ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को एकदम से पार्टी में शामिल कर लेना, पार्टी में अव्यवस्था फैल जाएगी। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ना एमसीडी का कोई चुनाव है। एमसीडी का चुनाव 2027 में होंगे, क्योंकि यहां पर हर साल मेयर बदलने की परंपरा है, आप लोग जानते ही हैं। तो 2022 में हुआ था, तो अगले चुनाव 2027 से पहले नहीं होने वाले। तो इसलिए बीजेपी यहां पर ठंडा करके खाना चाहती है। अभी अभी उसकी सरकार बनी है, अभी इसी साल की शुरुआत में जब रेखा गुप्ता सीएम बनी है तो उसकी नई नई सरकार बनी है और लगभग 2.5 दशक के बाद बीजेपी यहां सत्ता में लौट कर आई है। तो बीजेपी इस छोटी सी जो चिंदी चोरी होती है ना कि इतने सभासद तोड़ लिए, फलाना कर लिए, इस राजनीति से बीजेपी यहां पर बचना चाहती है और यही वजह है कि इनमें से किसी को भी पार्टी में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जो मैं सबसे महत्वपूर्ण संकेत देना चाहता हूं आम आदमी पार्टी को लेकर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। इसके विधायक पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं। इसके विधायकों की ना चल रही है, ना उनमें कुछ दमखम बचा है। सदन के भीतर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ऐसे लोग थे तो आम आदमी पार्टी का दबदबा था। ये सारे के सारे इस बार चुनाव हार गए, आपको पता ही है। तो इन सब को अब आप नगण्य मार लीजिए दिल्ली की राजनीति में। और अरविंद केजरीवाल ने परमानेंट डेरा डाल दिया है पंजाब में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को फिक्र इस बात की है कि 2027 में जब पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा, कहीं वहां पर भी सरकार ना चली जाए। दिल्ली में चली गई, माल पानी बंद हो गया, सारा खर्चा पानी बंद हो गया। पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी को फंड कहां से मिलेगा? पैसा कहां से आएगा? अपने लोगों को राज्यसभा का सांसद बनवाना है, बहुत सारे काम होते हैं। पंजाब से इनके 7 सांसद राज्यसभा से मिले हुए हैं इन्हें। अगर वहां की सरकार भी इनकी चली जाएगी तो फिर कैसे अपने लोगों को राज्यसभा में भेज पाएंगे? हालांकि राघव चड्ढा जैसे लोग जो बुरी तरह से इस समय निष्क्रिय हो चुके हैं, उनके बारे में तो खबर यह भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल ने फैसला किया है कि इनको आगे से भेजेंगे नहीं हम। स्वाति मालीवाल पहले ही पार्टी से अलग हो चुकी हैं, उनका भी कार्यकाल जब खत्म होगा 6 साल का, उनका भी नंबर नहीं लगने वाला। ऐसे ही कई और लोग हैं, हरभजन सिंह है, कई और लोगों को बनवाया था अरविंद केजरीवाल ने। उन सब की अरविंद केजरीवाल छुट्टी करने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि यार ये तो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं तो माल पानी कमाने का मौका होता है, और हमने इतने सारे लोगों को दे दिया, किसी अर्थशास्त्री को दे दिया, किसी बिजनेसमैन को दे दिया। हालांकि बिजनेसमैन को तो बिना लिए दिए कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन तमाम इस तरह के इन्होंने लोगों को राज्यसभा का सांसद बनाया है जिससे पार्टी को कोई लाभ है नहीं। पंजाब में से तो कम से कम 3-4 ऐसे राज्यसभा सांसद हैं इनके जो पार्टी के लिए यूजलेस हैं, वो किसी काम के नहीं आते। तो आम आदमी पार्टी अब केवल पंजाब बचाने में लगी हुई है, और अगर पंजाब में भी 2027 में आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली वाला होता है तो आप तय मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी को कोई बचा नहीं सकता। और जिस तरीके से इसका पतन हुआ है, जिस तरीके से इसके कैडर का ह्रास हुआ है, जिस तरीके से लोगों का इस पर से विश्वास उठा है, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जो 2013 या 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर दिल्ली में आई थी। लोगों को इन्होंने धोखा दिया, लोगों के विश्वास को छला, भ्रष्टाचार में सारे के सारे लिप्त हो गए, जबकि वादा करके आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो जब मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया तो पार्टी के खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, इस पार्टी का पतन तय है। संडे स्पेशल में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आप दिल्ली से हैं
तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।